देखिए, आम जन से बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम जन में भी केजरीवाल के लिए जो ऑटो वाले लोग हैं वो आम जन से थोड़ा सा ऊपर हैं, क्योंकि ऑटो वाले के बदौलत ही केजरीवाल सरकार जो है पिछली बार सरकार में आए थे। उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। लोग तो कह रहे हैं कि ऑटो वाले जो है जो कमा नहीं पाते हैं बढ़िया से, इसलिए केजरीवाल को गाली देते हैं। क्या सच्चाई है इसके पीछे? सबसे पहली बात तो आप लोग केजरीवाल जैसे ठग आदमी का जीत का सेहरा सरासर गलत इल्जाम है कि केवल ऑटो वाले पे ही फोड़ दिया है कि ऑटो वाले ने ही इस झूठे केजरीवाल, फरेबी केजरीवाल को दिल्ली में लाया है। जिस तरह आम आदमी कुछ नहीं इसके बारे में जानता था, तो उसी में से एक ऑटो वाले ही सब थे। क्या ऑटो वाले ने इसके सर पे लिखा हुआ था ये ठग है? नहीं, किसी को नहीं पता था कि केजरीवाल महा ठग निकलेगा। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। आप सारा का सारा टिकरा ऑटो वाले पे ही आप लोग मीडिया वाले फोड़ना चाहते हैं। पहले तो इस बात को वापस लीजिए। नहीं, मीडिया वाला ठिकरा नहीं फोड़ना चाहता है। हम तो आम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग ही कह रहे थे कि ऑटो वाले को कमाई नहीं हो रहा, इसलिए वो गुस्सा रहते हैं। एक चीज़ की जानकारी हमें मिली है कि आज केजरीवाल सरकार जो है रामलीला मैदान में वापस गई थी, जिस रामलीला मैदान से वो सरकार में आए थे। कह रहे थे कि हम अध्यादेश को नहीं मानते हैं। क्या अब केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई है? केजरीवाल का जन्म ही एक अराजकता के माहौल में हुआ है। केजरीवाल झूठ का पुलिंदा लिए हुए आम आदमी का पार्टी खड़ा किया था। आम आदमी पार्टी ने झूठ का पाठशाला है, जिसका संचालक, जिसका अध्यक्ष कर लीजिए, कह लीजिए केजरीवाल है। इस पाठशाला का, इस झूठे पाठशाला का प्रिंसिपल है केजरीवाल। बाकी इसके झूठ का जो टीम है, इन्होंने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से केजरीवाल से कि अन्य राज्यों में भी विपक्षों की सरकार है, आज तक उन सरकारों ने कभी मोदी जी पे ये आरोप नहीं लगाया है कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहा है। केवल केजरीवाल क्या अवतार पुरुष है? क्या बहुत बड़ा खतरा है मोदी जी के लिए? दिल्ली में लोकसभा का एक भी सीट नहीं निकाल पाया, तो मोदी जी के लिए केजरीवाल खतरा कहां से हो गया? और केजरीवाल को भला काम करने से क्यों रोकेगा? भाई, तुम्हारा अपना काम है, तुम अपना काम करो। मोदी जी का अपना काम है, अपना काम करेगा। और जहां तक मोदी जी का काम देखना है, वो आम जनता भी देख रही है कि दिल्ली का भी विकास, साथ में देश का किस तरह से विकास हुआ है। ये केजरीवाल से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जा रहा है, केजरीवाल के ऊपर एक कहावत मैं आपको सुनाता हूँ। एक जंगल का राजा बना दिया गया बंदर को, एक जंगल का राजा बना दिया बंदर को, तो उसमें एक बकरी का बच्चा अपहरण कर लिया शेर ने। उस बकरी ने जाके, जिसका बच्चा अपहरण हुआ था, बंदर से, जो जंगल का राजा बंदर था, उसके पास गया, कहा भाई मेरा बच्चा खो गया है, अपहरण कर लिया शेर ने, तुम उसे बचाओ, छुपाओ, छुड़ा दो। फिर कहा ठीक है। फिर 3 दिन बाद गया, कह रहा भाई तुमने आज तक हमारे बच्चे को नहीं छुड़ा पाया। कह रहा भाई मैं उछल कूद तो कर ही रहा हूँ, इसमें कोई कमी है तो बोलो। वही केजरीवाल है, इस दिल्ली का राजा, जिसके बस का काम तो करना है नहीं। वो चोर है, वो चोर है। केवल हम ईमानदार है जी, हमें काम नहीं करने दे रहा है जी, हमें मोदी पकड़ के जेल में बंद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल, तुमने भी शीला दीक्षित के मंत्रिमंडल के खिलाफ 350 का बेच का FIR लिए हुए घूम रहा था, लहराते हुए दिखा रहा था। तुमने एक आदमी को भी जेल क्यों नहीं भेजा? आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि केजरीवाल ने जिन लोगों को के ऊपर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, उन लोगों को, एक भी आदमी को जेल भेजने के बजाय आज उन सब के साथ समर्थन मांगने का प्रयास कर रहा है कि भाई हमें समर्थन दो। जिसके ऊपर इसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, आज उससे समर्थन लेने की बात कर रहा है। कह रहा अध्यादेश को हम नहीं मानेंगे, तुम अराजकता का उपज हो, तुमसे केवल यही उम्मीद किया जा सकता है। तुम कानून के दायरे में काम करना जानते ही नहीं, चाहते भी नहीं हो। तुम झूठ बोल के दिल्ली का सत्ता हाथी आया था, और आज भी उसी झूठी का पुलंदा लोगों में फैला रहे हो। लेकिन इस दिल्ली की जनता सब जान चुकी है, पहचान चुकी है कि केजरीवाल
काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये झूठा इल्जाम लगाता है, ये केवल झूठा इल्जाम लगाता है और दूसरे के काम का श्रेय लेता है, ये काम कुछ नहीं करता है। आप जो ये गैस का और जो तेल का दाम बढ़ा है, क्योंकि आप एक ऑटो चालक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे? मतलब इस देश में समझ में नहीं आ रहा है, केवल गैस और कोई चीज महंगा दिख रहा है क्या? भ्रष्टाचार और महंगाई इससे ज्यादा कांग्रेस के टाइम में था। बीजेपी के टाइम में दाल चावल का भाव कम से कम कंट्रोल में है, लोगों को सब दिख रहा है। रही बात गैस की, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है भाई। गैस का खपत देश में ज़्यादा है, हमारे देश में उतना गैस नहीं है, बाहर से गैस आता है। सरकार फिर भी हमें हर तरह का लाभ दे रही है, केवल गैस का सिलेंडर लेकर बैठ गया। आज देश का किसान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह का चमत्कार होगा, इस तरह का करिश्मा होगा कि सीधा पैसा गरीब लाभार्थियों के खाते में जाना, गरीब किसान के खाते में जाना। साल में 6,000 रुपये, हर 2-3 महीने 4 महीने पे 2,000 रुपये। एक समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी ने लाचारी और मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था कि भाई हम 100 रुपये भेजते हैं तो वहाँ तक 15 पैसा और 14 पैसा पहुँचता है। यानी कि कांग्रेस वाले गरीबी महंगाई का मुद्दा उठाता है, लेकिन इनके पास उस समस्या का हल नहीं है। कांग्रेस आज तक राज करती आई है, क्या उसके राज में महंगाई नहीं थी? क्या गरीबी नहीं थी? क्या कांग्रेस के पास कोई सोल्यूशन नहीं है? मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत लग रहा है चीज़ें महंगी है, महंगी नहीं है भाई। तुम अपने देश का इतना सारा विकास करोगे, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आत्मनिर्भर भारत बनने के नाम पे मोदी जी को वोट दिया था, तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इतना सारा विकास हुआ, इतनी सुविधाएं के काम हुए, तो ये काम नहीं क्या? महंगाई कहाँ है? हमें तो नहीं। हाँ, महंगाई केवल उसी को दिखता है जो मोदी जी के योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं, और ये महंगाई बढ़ाना है। महंगाई कुछ नहीं है इस देश में, केवल बीजेपी को हटाना है, केवल यही बहाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि संगीतमय माहौल है, इसमें आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए जब संगीत वगैरह रुकेगा तो मैं और आम जन से बात करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।